प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपना छठा पाठ मेरे दोस्त बनोगे कि आज हमें मौखिक प्रश्न करने हैं। और मौखिक प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमने इस पाठ में क्या क्या कर रखा है। तो जो बच्चे एक बार फिर से इसे जान लेंगे कि हमने छठे पाठ में अब तक क्या क्या कर रखा है। तो हमने छठा पाठ मेरे दोस्त बनोगे कि हमने इसका पठन और व्याख्या किया है, आपको पाठ समझा दिया गया है। इसके बाद हमने एक पेज सुलेख लेखन अपनी हिंदी नोटबुक में लिखा है, 2 पेज सुलेख लेखन हमने अपने सुलेख की नोटबुक में लिखा है। और एक दिन में नहीं लिखना है इसे, मैंने आपको बताया सुलेख लेखन आपको एक दिन में आधा ही पेज लिखेंगे आप। उसके बाद हमने पाठ से संबंधित चित्र, जिसमें कि आप मोर का चित्र बना सकते हैं, नाचता हुआ मोर भी दिखा सकते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आपको पता ही है। तो एक मोर का चित्र इसमें हम बनाएंगे। इसके अलावा हमने शब्दार्थ को लिखा है। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं, तो शब्दार्थ को आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो इतना काम हमने अब तक कर लिया है। तो एक बार आज सारांश आपको बताते हुए हम मौखिक प्रश्नों को दोहराएंगे। और मौखिक प्रश्न आपको पता ही है, जो मौखिक प्रश्न है उसे हम मौखिक रूप से ही करते हैं, उसका लिखित रूप नहीं होता है। तो ये चर्चा के द्वारा किया जाएगा, एक आज की कक्षा में, और आपको पता है 2 दिन बाद ये ऑनलाइन कक्षा में आप इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में करता हूँ सार से, पाठ का सार या सारांश आप कह सकते हो। तो ये पाठ जो है एक आशीष नाम के एक लड़के पे आधारित है। वो अपनी बड़ी बहन नेहा के घर जाता है, जो कि कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान का एक शहर है, आपको पता ही है। और वह नेहा दीदी के घर में जाता है। वहाँ उनका घर बहुत बड़ा होता है। उनके घर में एक बहुत बड़ा आंगन होता है। आंगन में एक नीम का पेड़ था, और वहीं पे उसने मोर को देखा। और मोर को पहली बार आशीष ने जब देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि ये जो दृश्य था अद्भुत था। उसने कभी भी मोर को इतनी पास से नहीं देखा, और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन मोर क्या होता है, काफ़ी सतर्क जीव होता है। वह उड़ जाता है, आशीष के हाथ में नहीं आता है। आशीष कुछ उदास भी हो जाता है। तभी नेहा दीदी ने कहा कि अरे मोर को तुम नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि मोर बहुत ही सतर्क पक्षी होता है। हम अगर किसी भी पक्षी, खासकर मोर के पास जाएंगे तो वो हमें देखकर उड़ जाएगा। तो नेहा दीदी ने यही कहा कि हाँ, तुम पकड़ नहीं सकते, लेकिन तुम मोर से दोस्ती कर सकते हो। और यही बात आशीष को पसंद आई। हमारे पाठ का भी नाम है कि मेरे दोस्त बनोगे। तो आशीष भी अपनी दोस्ती, हम कहेंगे, वो मोर से करना चाहता है। तो नेहा दीदी ने उसे तरीका भी बताया कि हम कैसे मोर से दोस्ती कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर रोज़ मोर को अगर हम खाने के लिए दाल के दाने या अनाज के दाने देंगे, तो जो मोर है वह समझ जाएगा कि इस घर में पक्षी को प्यार करने वाले लोग रहते हैं, और वह उनके पास चला आएगा, बिना डरे उनके आंगन में उतर आएगा। और लोग, खासकर बच्चे, मोर को पास से भी देख सकते हैं। तो ठीक ऐसा ही होता है। नेहा दीदी दाल के दाने को बिखेर देती हैं आंगन में, और आशीष और वे ओट में छुप जाते हैं। ओट मतलब किसी की आड़ में, जहाँ से वे तो मोर को देख सकें, लेकिन मोर उन्हें न देख पाए। और फिर वैसे ही होता है। कुछ देर बाद मोर पेड़ से नीचे उतर आकर के आंगन से जो दाल के दानों को चुग कर खाने लगता है। और आशीष को भी मोर को देखने का, पास से देखने का एक अच्छा अनुभव होता है। तो
हम कहेंगे फिर। तो उसके बाद आशीष ने मोर के बारे में और स्वभाव के बारे में जानकारी ली। तो दीदी ने बताया कि मोर दाल के दाने, अनाज, इसके अलावा फल भी खाते हैं, जैसे पेड़ों के बीज भी खाते हैं, जैसे मूंगफली हो गए, अलग अलग पेड़ों के बीज भी खा लेते हैं। और फल में पेड़ उन्हें पसंद है, बरगद और पीपल के फल भी वे खाते हैं। आशीष को पता चला कि जो मोर हैं वो सांप को भी खाते हैं। सांप तो सांप, वह बिच्छू, कनखजूरे, टिड्डियाँ और जितने भी विषैले हम कहेंगे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सबको खाते हैं। तो आशीष को मोर के स्वभाव के बारे में पता चला, उसके क्या खान पान का तरीका था कि वो तो सर्वाहारी होता है, वो कीड़े भी खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, अनाज भी खा सकते हैं। तो उसी समय बादल गरजने लगे, और हमें पता ही है जब अगर बादल गरजते हैं तो मोर खुश हो जाता है और वह खुशी से नाचने लगता है। तो इसी समय मोर नाचना भी शुरू कर देता है, घर के आंगन में होता है। नाचता मोर बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसका जो दृश्य होता है अद्भुत होता है। और आशीष ने भी पहली बार नाचता हुआ मोर इतनी पास से पहले कभी नहीं देखा था। तो खुशी से वह दौड़ पड़ता है, उछल पड़ता है। वो कभी मोर की पूंछ का रंग बताता है, कभी उनके पंखों के बारे में बताता है, क्योंकि जब मोर नाचता है तो उसके पंख जापानी पंखे की तरह पूरी तरह से खुल जाते हैं और वह काफ़ी सुंदर लगता है। उसके बाद नेहा ने बताया कि देखो उसके गर्दन का रंग देखो गहरे नीले का है, जो पंख हैं उसके ठीक बीच में तांबे की तरह चमकदार आंखें लगी हुई हैं। जो मोर का पेट होता है वह बादामी रंग का होता है, बादाम के रंग का। और फिर वे मोर के नाच के बारे में बात करते हैं कि देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन को तान रखा है। तो नेहा दीदी ने बताया शायद इसे कुछ घमंड होगा कि बहुत अच्छा नाचता है। आशीष ने पैर की तरफ कहा कि देखो नेहा दीदी, मोर के पैर तो उतने आकर्षक नहीं हैं। तो नेहा दीदी ने कहा कि भले पैर देखने में सफ़ेद हैं, उतने आकर्षक नहीं हैं, लेकिन वे काफ़ी मजबूत हैं। मोर के जो पैर और जो पंख होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर कोई शिकारी पक्षी आ जाए तो मोर दौड़ जाते हैं या फिर उड़ करके किसी ऊंचे पेड़ पे बैठ जाते हैं और वे दूसरे भी पक्षियों को या जीवों को सतर्क करते हैं क्यों क्यों की आवाज़ लगा करके। और सबसे खासियत होती है, मोर को राजा क्यों कहा जाता है पक्षियों का, क्योंकि उसकी जो कलगी होती है सिर पे मुकुट की तरह होती है। जैसे कि राजा एक मुकुट पहनता है, ठीक उसी तरह जो मोर होता है वह उसकी जो कलगी होती है काफ़ी सुंदरता देती है। आशीष को भी पता था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भगवान कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। तो उसकी भी एक इच्छा होती है कि काश मुझे भी एक मोर का पंख मिल जाता। वह उसे अपने किताब में रखता। शायद उसके साथी, उसके दोस्त जो थे वे मोर के पंख को किताब में रखते थे। तो उसकी भी इच्छा हुई और उसने अपने मन की बात बताई कि दीदी मैं तो मोर से दोस्ती ही करना चाहता हूँ। और तभी मोर उड़कर मुड़ेर पर बैठ जाता है और मुड़ेर पे नाचने लगता है। तो तब तक उसका एक पंख निकल करके आंगन में आके नीचे गिर जाता है। नेहा दीदी कहती है कि लो आशुष, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है, तुम इस मोर के पंख को उठा लो। और फिर आकाश से बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगती हैं। आशीष मोर को धन्यवाद दोस्त कह के भीतर चला। तो ये था पाठ का सार। आज हम इसके मौखिक प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों आज हम करेंगे इसके मौखिक प्रश्न। मौखिक
प्रश्न। मौखिक प्रश्न में है पहला हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न रहेगा हमारा क, आशीष अपने भाई के साथ अपने भाई के साथ कहाँ गया? तो जैसा कि हमने देखा, आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया, तो जगह का नाम पूछ रहा है। किसके घर गया, जगह का नाम, ये सब हम बता सकते हैं। जब ऐसा प्रश्न आता है कहाँ मतलब जगह का नाम या किसके घर गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। तो नेहा दीदी का घर कहाँ था? अजमेर। तो इस तरह से हम लिखेंगे। मौखिक प्रश्न है, अपने शब्दों में ही लिखना है आपको, इसका लिखित रूप होगा नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप जगह का नाम नहीं लिखते हैं तो तभी भी इसके सही ही माना जाएगा। आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर गया, तो ये भी हम गलत नहीं कहेंगे। लेकिन ज़्यादा सही कौन रहेगा, जिसमें हम नेहा दीदी भी बताएंगे और शहर का नाम भी बताएंगे। नेहा दीदी का जो घर था वो अजमेर शहर में था, तो दोनों ही हम बताएंगे तो ज़्यादा सही वो रहेगा। तो हम इसका लिखेंगे आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया, तो इसका उत्तर है आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर गया। तो इस तरह से ये रहेगा हमारा पहला प्रश्न। अब लिखते हैं दूसरा प्रश्न है ख, मोर क्या क्या खाता है? 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 अब उसमें उसके आहार के बारे में बताना है। हम जानते हैं मोर एक सर्वाहारी पक्षी है। यह अनाज भी खाता है, अनाज के दाने, बीज, फल और सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े मकोड़े वो सब खा सकता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि मोर जो है, मोर अनाज के दाने, बीज, और भाई अनाज के दाने बहुत तरह के अनाज होते हैं, जैसे दालें हो गई, गेहूं हो गया। उसके बाद में बीज, पेड़ों के बहुत तरह के पेड़ हैं जिनके बीज खाए जा सकते हैं। मोर बहुत प्रकार के बीजों को खाता है। फलों में बेर को खाता है, बेर उसे बहुत पसंद है। उसके अलावा पीपल और बरगद, ये बहुत विशाल पेड़ होते हैं, इनके फल बड़े छोटे छोटे होते हैं और मोर इनको खाना पसंद करता है। इसके अलावा मोर सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े मकोड़े, टिड्डियाँ, कनखजूरे, ये सब खा सकता है।
तो हम देखेंगे जो मोर का खाना है काफ़ी व्यापक है। वो केवल एक चीज़ नहीं खाता, लगभग हर चीज़ खाता है। चाहे हम अनाजों की बात करें, पेड़ों से गिरने वाले बीजों की बात करें, या पेड़ों के फलों की बात करें, या फिर कीड़े मकोड़े लेते हुए सांप जैसा खतरनाक जीव को भी वो खा सकता है। तो हम कहेंगे जो काफ़ी चीज़ें खा सकता है वो सर्वाहारी होता है। पक्षियों में जो कहा जाए तो मोर सर्वाहारी होता है। वह अनाज के साथ, फलों के साथ, कीड़ों के साथ सरीसृप में आता है। सांप होता है, जहरीला सांप, वो सरीसृप में आता है, उन सबको खा सकता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो मोर क्या क्या खाता है? मोर अनाज के दाने, उसके अलावा फल में बेर, पेड़ों के बीज, उसके बाद कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और टिड्डियों को खाता है। अब चलते हैं अपने ग प्रश्न पे। मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? मैं ये प्रश्न मिटा देता हूँ। ग वाला प्रश्न जो है अब लिखेंगे, मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? मोर को पालतू, ये हमारा प्रश्न है ग। मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है? जा सकता है। उसके बाद तो मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? अगर मोर को हम पालतू कैसे बना सकते हैं? नेहा दीदी ने बताया था कि अगर मोर को रोज अनाज के दाने या दाल के दाने दिए जाएं तो वह समझ जाता है कि ये घर में पक्षियों की कद्र करने वाले लोग रहते हैं, पक्षियों से प्यार करने वाले लोग रहते हैं, और वह उस आंगन में बिना डरे आ जाता है और वह दाल के दाने या अनाज के दाने खाने लगता है। तो एक तरह से वो पालतू बन जाता है। वो रोज़ उसी निश्चित समय पे आएगा, आंगन में जो दाल के दाने या अनाज के दाने बिखेरे होते हैं उनको खाकर चला जाएगा, वो भी बिना डरे। तो इससे बच्चों को या फिर बड़ों को मोर को पास से देखने का मौका मिल जाता है। तो मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? तो हम इसमें कहेंगे इसका उत्तर कि मोर को दाल के दाने या अनाज के दाने अगर हम खिलाएं, अपने आंगन में बिखेर दें, तो मोर पालतू बन सकता है। वह मोर प्रतिदिन आपके आंगन में आएगा, दाल के दाने या अनाज के दानों को खाने आएगा, और वह निश्चिंत हो जाएगा कि ये घर उसके लिए सुरक्षित है और वह पालतू पक्षी की तरह ही व्यवहार भी करेगा। एक तरह से हम मोर को पालतू बना सकते हैं। पालतू जैसे तोते को पालतू बनाया जा सकता है, कुत्ता तो एक पालतू जीव होता ही है, मनुष्यों के साथ रहता है, तो उसी तरह मोर को भी पालतू बनाया जा सकता है। उसको अगर हम दाल के दाने दें तो इसका उत्तर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, मोर को पालतू अनाज या दाल के दाने खिलाकर बनाया जा सकता है। मोर को पालतू अनाज या दाल के दानों को खिलाकर बनाया जा सकता है। ठीक इसी तरह हमने कहें कि नेहा दीदी ने या फिर आशीष ने मोर को पालतू किस प्रकार बनाया था? उन्होंने मोर को
रोज़ दाल के दाने दिए थे, प्रतिदिन वे दाल के दाने देते थे और मोर उन्हें पालतू पक्षी की तरह वह व्यवहार करता था। उनके आंगन में आता था, खेलता था, नाचता था और चला जाता। ये हमारा घ अंतिम प्रश्न है। घ मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? करता है। मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? तो हम जान गए हैं कि मोर बड़ा जो है अगर खतरा देखता है तो वह उड़कर के पेड़ पर बैठ जाता है। खतरा उसके लिए क्या है? जैसे कोई शिकारी जानवर हो गया, बिल्ली, कुत्ता या जंगल का कोई भी शिकारी जानवर जो होता है उसको देखता है तो सतर्क हो जाता है। वह उड़कर ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है। उसके पंख काफ़ी मजबूत होते हैं और बहुत तेज़ दौड़ता भी है। दौड़ करके वह उड़ जाता है और किसी ऊंची जगह पर, खासकर किसी ऊंची पेड़ पर वह जाकर बैठ जाता है और क्यों क्यों की आवाज़ निकालता है। उसकी आवाज़ बड़ी तेज होती है। मोर एक बड़ा पक्षी होता है, उसकी आवाज़ बड़ी तेज होती है। वो क्यों क्यों की आवाज़ निकाल करके अन्य जीवों को भी सतर्क कर देता है अगर वो खतरा देखता है। तो सावधान करने का इसकी एक आदत होती है। वह खुद तो सतर्क रहता ही है, बाकी अगर किसी जीव का ध्यान भटक गया है या वह सतर्क नहीं है तो वो उन्हें भी सावधान कर देता है। तो प्रश्न था, हमारा प्रश्न है, मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? तो क्यों क्यों की आवाज़ निकालता है। आपने सुनी होगी, सुबह के समय ये आवाज़ बहुत तेज निकलती है, तेज सुनाई देती है और बहुत दूर तक ये आवाज़ जाती है। तो मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से सावधान अपनी क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर करता है। हम इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से सावधान करता है। तो किसी तरह भी अगर हम इसे लिखेंगे तो वो सही ही होगा। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। तो इसमें हमने 4 प्रश्न लिखे हैं। तो बच्चों, इसमें केवल लिखित प्रश्न के नाम पर क्या है, जो बहुविकल्पी ही प्रश्न है। और हम कहेंगे जो सही के सामने सही का निशान लगाना है और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है, यही हमारे लिखित प्रश्न है। और मौखिक प्रश्न दे रखे हैं, अलग से मौखिक प्रश्न उत्तर नहीं। तो परीक्षा में इसके मौखिक प्रश्न ही आएंगे। इस पाठ में हम कहेंगे, वो तो कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसमें लिखित प्रश्न नहीं है। लिखित प्रश्न के नाम पर बहुविकल्पी प्रश्न है और सही और गलत का निशान लगाने वाला जो होता है ये है। तो हम जरा ध्यान से इसे करेंगे। अगला है हमारा जो अगला प्रश्न है, एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। मौखिक प्रश्नों को 4 मौखिक प्रश्न हमारे हैं, उन सबको एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला है, आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया। आशीष वही लड़का है जिसकी उम्र 8-9 साल की है, आपके बराबर ही है।
वह अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर गया था। नेहा दीदी का घर अजमेर में। तो हमें लिखेंगे आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। ख है मोर क्या क्या खाता है। हमारा ख प्रश्न है मोर क्या क्या खाता है। तो इसमें हम कहेंगे मोर अनाज, मूंगफली, दाल के दाने, फल, बेर, पीपल और बरगद के फल, सांप बिच्छू, जहरीले कीड़े और टिड्डियाँ खाता है। तो मोर के जो हम कहेंगे उसकी जो खाने की आदत है, लगभग सभी प्रकार के जीवों को खा सकता है। अनाज को खाता है, बीजों को खाता है। तो ये था हमारा। अगर आप इसमें से कुछ एक दो चीज़ छूट भी जाएगा तो गलत नहीं हो, क्योंकि ये जो सूची बड़ी लंबी है। इसमें हमने देखा कि अनाज, अब अनाज में क्या हो सकता है? दाल के दाने भी आ जाते हैं, गेहूँ आ जाता है, चावल आ जाता है। तो सभी तरह के अनाजों को ही खा लेता है। अब फल की बात करें तो उसके बाद में फल भी कौन से हैं? जैसे कि बेर हो गया, पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ पे भी फल लगते हैं छोटे छोटे, उनको वो खाना पसंद करता है। बीज, तरह तरह के बीज होते हैं। जंगल में पेड़ों से बीज गिरते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो मोर बीजों को भी अपना आहार बना लेता है। उसके अलावा वह सांप जैसा विषैला जो जीव है, सांप बिच्छू आपने सुने हैं, काफ़ी जहरीले होते हैं, लेकिन मोर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सांप को, वह बिच्छू को, टिड्डियाँ जो होते हैं, जो किसानों के दुश्मन होती हैं, किसानों की फसलों को खा जाती हैं, उनको भी अपना आहार बना लेता है। इसके अलावा विषैले जो कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उनको भी सांप खाता है। तो वो सभी सांप के क्या होते हैं? वो सांप के भोजन बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? तो मोर तो एक, हम कहेंगे एक जंगली पक्षी, लेकिन मोर को पालतू बनाया जा सकता है यदि हम रोज उसको खाने में दाल के दाने या अनाज के दाने दें, क्योंकि मोर को दाल के दाने, अनाज के दाने बहुत पसंद है। अगर अपने आंगन में हम मोर के लिए अगर अनाज या दाल के दाने बिखेर देंगे तो मोर रोज आपके आंगन में आएगा। वह जान जाएगा कि इस घर में पक्षियों को प्यार किया जाता है, उनके लिए दाल के या अनाज के दाने रखे जाते हैं, तो वो रोज बिना डरे आंगन में आ जाएंगे। तो ठीक इसी तरह पक्षियों को दाल के दाने या अनाज के दाने देकर हम पालतू बना सकते हैं। और पाठ में भी आशीष और नेहा दीदी ने यही किया, मोर को दाल के दाने दिए और मोर उनके आंगन में आ गया, जैसे कि एक पालतू पक्षी आता है। तो हमारा प्रश्न क्या था? ग था मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? तो मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? मोर को यदि हम प्रतिदिन अनाज के दाने दें तो मोर पालतू बन सकता है। क्या मोर को पालतू बनाया जा सकता है? मोर को प्रतिदिन दाल या अनाज के दाने दिए जाएं तो मोर को पालतू बनाया जा सकता है। तो ये हमारा ग प्रश्न था। ग है मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? तो मोर, हमें पता है, वो खुद सतर्क रहता है। अगर उसे खतरे का आभास होता है तो उड़कर किसी ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और उसके बाद वह क्यों क्यों की आवाज़ निकालता है। ये आवाज़ बहुत दूर तक जाती है और ये पक्षियों को खतरे से सावधान कर देता है। इस तरह हम इसको बोल सकते हैं, मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? तो हम कहेंगे मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से सावधान करता है। तो उसकी मोर की आवाज़ कैसी होती? क्यों क्यों। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। तो बच्चों, आज आपको मौखिक प्रश्न को दोहराना है, याद करना है अपने शब्दों में। मैं ऑनलाइन कक्षा में आपसे सुनूंगा
और मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने शब्दों में बोलें। तो इसका कोई लिखित रूप नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही।